जी सर, सुनील सर। चलिए मीटिंग को शुरू करते हैं सर। सभी साथियों का वेलकम है, स्वागत है। और क्योंकि 8:10 हुए हैं, बाकी साथी बाद में जुड़ जाएंगे। तो जी सर, बहुत बढ़िया। एक बार मैं चाहूंगा कि सभी के सम्मान में क्लैपिंग करेंगे। थैंक यू थैंक यू सर, स्वागत है आपका। जी। तो सबसे पहले तो जैसे कि गणपत जी ने बताया, परिचय सुनील कागसर है नाम, और मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है सर? जी सर, बिल्कुल सही आ रही है। ठीक है। पेशे से मैं एडवोकेट हूँ और पिछले लगभग 22 साल से वकालत के प्रोफेशन में हूँ। और आपकी ही तरह आपके ही साथ मिलके पिछले लगभग 7-8 साल से आरसीएम बिजनेस का एक स्टूडेंट हूँ। और एक काम जिसको आरसीएम बिजनेस में एमरल्ड अचीवर बोला जाता है, उस पिन के ऊपर अपनी पत्नी अनीता जी के साथ मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस विशेष सेशन में आप सब लोगों का वेलकम है। आज हम कुछ आरसीएम बिजनेस के रीज़न और विज़न के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा, क्योंकि ये जो बिज़नेस है ये एक्चुअली हमारी जो मेहनत है उसके ऊपर तो डिपेंड है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ये हमारे माइंड के ऊपर, माइंड से रिलेटेड है इस बिज़नेस के अंदर। क्योंकि जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि पैसा नहीं लगाना पड़ता, इन्वेस्टमेंट यहाँ ज़ीरो है। हम अपने घर का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और इस कंपनी के आज के टाइम में हज़ारों प्रोडक्ट्स हैं। उन प्रोडक्ट्स के हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटरशिप, जो कि आप सब लोग जानते होंगे कि डिस्ट्रीब्यूटरशिप अगर मार्केट में किसी प्रोडक्ट की एक कंपनी, किसी भी कंपनी का एक सिंगल प्रोडक्ट की भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी होती है तो उसमें लाखों रुपए खर्च होते हैं। और उसके बावजूद भी जो है सिक्योरिटी होती है, खर्चा होता है, तब जाके भी ऐसी कोई गारंटी नहीं होती कि उसमें आपको 100% सक्सेसफुल रेशियो मिलेगा। वहाँ पे भी सेम नियम अप्लाई होते हैं, मेहनत वहाँ भी करनी पड़ती है, काम वहाँ भी करना पड़ता है, तभी वो काम सक्सेसफुल होता है। मतलब वहाँ पे जो ट्रेडिशनल बिजनेस है वहाँ लाखों रुपए लगाने के बावजूद भी काम तो वहाँ भी करना पड़ता है। तो फ़र्क क्या है आरसीएम बिजनेस के अंदर? फ़र्क बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे भी आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिलती है। यहाँ पे लगभग 800 से ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट्स हैं। डेली गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक के सभी तरह के प्रोडक्ट्स हैं, और उसमें फूड सप्लीमेंट्स हैं, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हमारे पास में हैं, और इसके साथ साथ गुड डॉट जैसी बहुत बेहतर जो है फूड आइटम्स बनाने वाली कंपनी हमारे साथ में। तो यहाँ पे भी हमें डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिलती है, लेकिन उस डिस्ट्रीब्यूटरशिप में और इस डिस्ट्रीब्यूटरशिप में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फ़र्क ये है कि वहाँ पे आपको पैसा लगाना पड़ता है, खूब सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, यहाँ पे पैसा नहीं लगता है। दूसरी चीज़ जो डिफरेंस है होता है वो ये होता है कि उस डिस्ट्रीब्यूटरशिप में आप लाखों रुपए लगाने के बावजूद भी किसी एक शहर या किसी एक एरिया या किसी एक कस्बे के अंदर ही काम कर सकते हो, उससे बाहर नहीं कर सकते। आप अगर जींद की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं तो पानीपत की किसी और के पास में होगी, सोनीपत की किसी और के पास में होगी, जुलाना की किसी और के पास में होगी। लेकिन आरसीएम बिजनेस की डिस्ट्रीब्यूटरशिप इस प्रकार से है कि आप न केवल अपने शहर में, आप पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के हर गांव में, हर शहर के अंदर अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो। बट इसके अलावा जो रूल्स हैं वो दोनों जगह सेम है। इसके अलावा जो रूल्स हैं दोनों जगह सेम है। वहाँ पे भी एक आदमी केवल डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेके अगर घर बैठ जाए, अपने प्रोडक्ट्स का प्रचार प्रसार ना करे, लोगों को जानकारी ना दे, उसका एक अच्छा सा शोरूम ना खोले और उसके अंदर अच्छा सा स्टाफ ना रखे, उसके अंदर अच्छे से मेहनत ना करे, तो वो डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी भले ही कितनी ही बढ़िया कंपनी की हो, कितनी बढ़िया प्रोडक्ट, वो भी फेल हो जाती है। ठीक उसी तरह से आरसीएम बिजनेस के अंदर भी हमें ठीक उसी तरह से, जैसे उस डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए, सक्सेस के लिए लोग काम करते हैं, हम काम करते हैं, आपने देखा होगा पूरा पूरा दिन लगे रहते हैं, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, यहाँ तक कि संडे तक की छुट्टियां नहीं लेते हैं। वो संडे को भी चाहते हैं, करते हैं कि संडे को भी वर्किंग रहे। आरसीएम बिजनेस में ठीक उसी प्रकार है। आरसीएम बिजनेस में बल्कि एक सुविधा ये रहती है कि इसमें आप अपनी सुविधा अनुसार टाइम सेट कर सकते हैं। आप इसमें पार्ट टाइम काम कर सकते हैं, आप मॉर्निंग चुन सकते हैं, आप दोपहर चुन सकते हैं, आप इवनिंग चुन सकते हैं। आपको जो सुविधा अनुसार है उसके अकॉर्डिंगली इस बिजनेस में आप 2 से 3 घंटे अगर डेली लगाएंगे तो भी ये बिजनेस हो जाता है।
तो भी ये बिज़नेस बिल्ड हो जाता है। मैंने सर सन 2013 में इस बिज़नेस को शुरू किया। इससे पहले इस तरह के बिज़नेस मैं अपनी लाइफ में नहीं जानता था कि इस तरह के भी कोई बिज़नेस होते हैं, इस तरह का भी कोई काम होता है जहाँ पे एक आदमी बिना पूंजी लगा के और एक बहुत बड़ी कंपनी के अंदर पार्टनरशिप हासिल करे और उसके प्रोडक्ट्स की उसको डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिले, उसको एजेंसी मिले। और कमाल की बात तो ये है कि एक समय अगर हम काम करते रहते हैं, नॉर्मल लाइफ की अगर हम बात करें, काम करते करते ज़िंदगी बीत जाती है, वहाँ पे कभी भी रॉयल्टी जैसी इनकम नहीं आती है। वहाँ कभी ऐसा होता ही नहीं है कि आप 5-7 साल 10 साल लगातार काम करें। आपने फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आपने किसी जूते की शूज़ की फैक्ट्री का या आपने किसी मोटरसाइकिल की कंपनी का एक एजेंसी ले लिया, लाखों करोड़ों लगाए। उस एजेंसी को लेने के बाद आपने पूरा 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल मेहनत की, खूब काम किया, लेकिन 10 साल बाद आपका मन करता है कि मैं तो 6 महीने के लिए घूमने चला जाऊं स्विट्जरलैंड। क्या जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इधर से दुकानदारी बंद हो जाएगी, इधर से वो एजेंसी बंद हो जाएगी, आपका इनकम ज़ीरो आ जाएगा। लेकिन कमाल की बात यह है कि आरसीएम बिजनेस के अंदर अगर आप ठीक ठीक तरीके से जैसा जैसा आपको आपकी अपलाइन गाइड करती है वैसा वैसा करते हैं, तो आप इस बिज़नेस में 5 साल के बाद एक ऐसा लाइफस्टाइल जी सकते हैं जहाँ पे आप जब चाहें तब छुट्टियाँ ले सकते हैं, जितने दिन चाहें उतनी छुट्टियाँ ले सकते हैं। आपको मान सम्मान मिलता है, आपको पैसा मिलता है, और वो पैसा रॉयल्टी के रूप में मिलता है। न केवल आपको मिलता है, आपके बाद आपके आने वाली जनरेशन्स मिलता है, यानी कि ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। बट एक बहुत सिंपल सा सवाल ये होता है कि फिर भी लोग बहुत सारे आरसीएम ज्वाइन करते हैं, सब लोग कामयाब क्यों नहीं होते हैं? सबके मन में प्रश्न आता है, और कहीं ना कहीं एक प्रश्न नए जो लोग हैं खास तौर पे उनके मन में ये रहता है कि पता नहीं मैं इस बिज़नेस में कामयाब होऊंगा कि नहीं होऊंगा। पहली बात तो आप से ये निवेदन करना चाहूँगा सभी साथियों से कि आपको उस ऊपर वाले ने अगर 2 पैरों पे चुन लिया है, अगर उस ऊपर वाले ने आपको 2 पैरों पे चुन लिया है, तो ये मान के चलें कि आपका जन्म कामयाबी के लिए हुआ है। आपको परमात्मा सक्सेस देना चाहता, कामयाबी देना चाहता, दुनिया की सारी खुशियां, दौलत और शौहरत और मान सम्मान देना चाहता है। क्योंकि अगर वो ये ऐसा नहीं चाहता तो इस इंसान के रूप में नहीं भेजता हमें किसी 4 पैरों के रूप में भेज देता, हमें किसी पशु पक्षी के रूप में भेज देता। हमें दिमाग देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर उसने ऐसा किया है तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। पहले तो उस बात को समझिए कि आपका जन्म कामयाब होने के लिए हुआ है। बस ज़रूरत है एक ऐसी गाइडलाइन की, एक ऐसी मेंटोरशिप की, एक ऐसे रास्ते की कि वो कामयाबी तक आप पहुँचे। क्योंकि हर फील्ड के अंदर कोई ना कोई रास्ता बताने वाला होता है, कोई ना कोई तरीका बताने वाला होता है। और यहाँ इस बिज़नेस के अंदर वो जो तरीका, वो जो रास्ता बताने वाला व्यक्ति होता है, वो होता है आपकी अपलाइन। अगर हम ठीक जैसा जैसा हमारी अपलाइन गाइड करती है, जैसा जैसा हमारा सिस्टम गाइड करता है, जैसा जैसा हमारे जो सीनियर अपलाइंस है उन्होंने किया, वैसा वैसा अगर हम करेंगे तो हम भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। बहुत सिंपल सी बात है सर। एक एग्जाम्पल के तौर पे आप इस बात को समझें कि किसी एक घर के अंदर सीढ़ियाँ बनी हुई है, और उन सीढ़ियों से चढ़ के उस घर में रहने वाला व्यक्ति हर रोज उन सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर वाली मंजिल तक जाता है। अब अगर वो जाता है तो अगर आप उन सीढ़ियों पे चलना शुरू करेंगे तो आप नहीं पहुंचेंगे क्या? डेफिनेटली आप भी पहुंचेंगे। जहां पे वो पहुंचे वहीं पे आप भी पहुंच जाएंगे। तो आरसीएम बिजनेस के अंदर भी जो हमारी आरसीएम की पिन लेवल्स हैं, जो बिगनर से लेके स्टार डायमंड तक हैं, जैसे जैसे उन्होंने कदम बढ़ाए हमें भी वैसे वैसे कदम बढ़ाना है। हमें भी वैसे वैसे जैसा जैसा उन्होंने किया। हमारी अपलाइंस हमें बोलती हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज़ मैं भी शेयर करता हूँ। आप भी जो है ना, काफ़ी टीम लीडर्स यहाँ पे बैठे हैं, गणपत जी हैं, सुप्रिया जी हैं, कृष्ण जी हैं, और हमारे बीच में जो है अमित जी भी हैं, और कई सारे साथी हैं जो अभी सभी के नाम तो नहीं, जो उन सीढ़ियों जा रहे हैं। उन सीढ़ियों को वो उन्होंने पार कर लिया। कोई रॉयल्टी अचीवर है, कोई थोड़ा कम है, कोई ऊपर है। तो अगर उन्होंने उन सीढ़ियों से चढ़ते हुए उस मुकाम को हासिल कर लिया है, तो आप भी उन्हीं सीढ़ियों से चढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको भी सक्सेस मिलेगी। तो एक बात तो यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान रखना है हमें कि हमें अपनी अलग से सीढ़ियाँ नहीं बनानी।
यहाँ पे अगर हम सोचें कि नहीं मैं तो इधर से वैसे ही कूद फांद के पहुंच, इस बिजनेस को हमें क्यों करना चाहिए? अब सवाल ये आता है हमें क्यों कर लेना चाहिए। माना कि आज आपके लाइफ में किसी न किसी काम की वजह से कोई न कोई रोजगार आप करते हैं, आप दुकानदार हो सकते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप मेरी तरह वकील हो सकते हैं, आप कोई और अपना खुद का बिजनेस करते होंगे या आप कोई जॉब करते होंगे। आज उससे आपके जीवन का खर्चा चल रहा है, आज उससे आपके जीवन का खर्चा चल रहा है। अब ये आरसीएम बिजनेस आपके लाइफ में आ गया है। अब जरा सोच के देखिए, जो बात पंडित जी बोलते थे कि ये जो बिजनेस है ये आपके आज से सरोकार नहीं रखता, ये आपके आने वाले 2 साल बाद के जीवन से, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 5000 साल बाद के जीवन से सरोकार रखता है। ऐसा क्यों बोला सतीश पंडित जी ने? क्योंकि ये बिजनेस आपके लिए रॉयल्टी जैसी इनकम पैदा करता है। ये बिजनेस आपके साथ भी चलता है, आपके बाद भी चलता है। क्या कभी आपने ऐसा सोचा है? वैसे सोचा तो होगा लेकिन गौर नहीं किया होगा। बहुत से साथी, मैं भी सोचता था लेकिन गौर नहीं करता था इस पॉइंट पे कि आज हम बहुत अच्छे हट्टे कट्टे हैं, आज बहुत बढ़िया सब कुछ चल रहा है। कल को अगर कुछ घटना घट जाती है, कोविड जैसी सिचुएशन फिर से लग जाती है, पिछले 2 साल से हम उससे जूझ रहे हैं, या हमारे बहुत सारे नज़दीकी साथी इस दुनिया से चले गए किसी न किसी वजह से। अगर कल को हम भी किसी वजह से इस मौजूदा काम को करने में या तो सक्षम ना रहें या इस दुनिया से चले जाएं, क्योंकि उस मेन स्विच परमात्मा के हाथ में, उसका पता नहीं वो कब दबा दे, कब बुला ले, कब उसका मन कर जाए हमसे मिलने का। तो क्या हमने कोई ऐसा इंतजाम कर लिया है कि हमारे जो जिम्मेवारियां हैं वो कैसे पूरा होंगी? शायद बहुत से लोगों ने अभी इस बारे में सीरियसली सोचना नहीं शुरू किया है। सोचना शुरू किया है, हम जानते हैं कि कुछ होना चाहिए, लेकिन सीरियसली मैंने इस बात को सन 2013 के अंदर सोचा था। सन 2013 में जब ये कॉन्सेप्ट मुझे पता लगा कि इस बिजनेस में अगर एक आदमी दिन मतलब जितना भी उसके पास एक्स्ट्रा टाइम है और एक्स्ट्रा पैसा है वो इस बिजनेस में अगर लगाए, इस फील्ड के अंदर मेहनत करे, तो 5 साल के अंदर अंदर के घर में एक ऐसी पाइपलाइन बिछ सकती है जिससे पैसा लगातार आता है। लेकिन ये पाइपलाइन सभी की क्यों नहीं बिछती है 5 साल में? कुछ लोग स्ट्रगल करते रहते हैं, जबकि ये काम कुछ लोगों ने 2 साल में भी कर दिया है, कुछ लोगों ने 3 साल में कर दिया, कुछ लोगों ने 4 साल में कर दिया, कुछ साथी 4-5 साल में कर देते हैं। लेकिन सभी की क्यों नहीं होती? वो इसलिए नहीं होती क्योंकि इस काम को लेके वो लोग सीरियस नहीं होते। आपको फील्ड में मिलते होंगे बहुत सारे लोग कि मैंने भी किया था आरसीएम बिजनेस, मैंने भी किया था। उनकी सीरियसनेस, उनका इस बिजनेस को बिजनेस मानना ही उनके बिजनेस को आगे बढ़ाता है। बहुत से लोग इस बिजनेस में आते तो हैं लेकिन ऊपरी तौर पर आते हैं, अंदर नहीं घुसते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें पहली तो वो मिस्टेक नहीं करनी है जो लोग करते हैं, क्योंकि आप बहुत बेहतरीन लोग हैं, आपके अंदर मैं देख रहा हूँ आपकी आंखों में चमक है, आप 100% कमिटेड है, आपके अंदर पूरी संभावनाएं और सबसे अच्छी बात एक और बताऊं मैं आपको, सबसे अच्छी बात यह है कि आप आरसीएम बिजनेस की सबसे बेहतरीन टीम का हिस्सा है। आपके जो अपलाइंस हैं, गणपत जी हैं, कृष्ण जी हैं, हमारे अमित नंबरदार जी हैं, सबसे बेहतरीन लोग ऐसे, सुप्रिया जी हैं। इन लोगों के पास वो सारे के सारे तरीके हैं जो आपकी कामयाबी के लिए आपको चाहिए। बस हमें करना क्या है? हमें अपने माइंड को अप्लाई ना करके जैसा जैसा ये लोग बताते हैं, जैसा जैसा ये सिखाते हैं, जैसा जैसा ट्रेनिंग्स और मीटिंग्स के माध्यम से हमें जानकारी देते हैं, वैसा वैसा हमें जस्ट करते चले जाना है। मैं आपको बताता हूँ, इस बिजनेस में वैसे सब लोगों को मालूम है, मुझे टेक्निकल अचीवर बनने में 23 महीने लगे थे। 23 महीने के अंदर टेक्निकल क्वालिफाई हो गया था। उसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है। जानना चाहते हैं आप उस राज को, है ना? वो फार्मूला सब जानना चाहते हैं ना? उस राज के अंदर बहुत सिंपल सी बात है सर। वो राज ये है कि मैंने
इस बिजनेस में अपने माइंड को कभी भी अप्लाई नहीं किया। मैंने हमेशा वो कर दिया जो मुझे मेरी अपलाइन ने बताया। तो मेरी अपलाइन ने, आदरणीय श्रवण सैनी जी ने जो मुझे गाइड किया, बताया, मैंने उस काम को एज इट इज कर दिया। उसके अंदर कुछ भी ना, मतलब अपनी तरफ से कुछ भी दिमाग नहीं लगाया। कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं कि उन्होंने मुझे क्या बताया। उन्होंने सबसे पहले तो मुझे ये बताया था कि आप अपने जानकार लोगों की लिस्ट बना लीजिए। मैंने कहा ठीक है, यस सर, बना लेता हूं मैं। उन्होंने कहा था कि 200 लोगों की बना लीजिए, मैंने वो लगभग 450 लोगों की बना डाली। ठीक बात कर। फिर उन्होंने कहा कि आपको हर रोज एक टेप सुननी है। आपको क्या करना है, आरसीएम बिजनेस की 20-25 टेप्स जो हैं, उनमें से हर रोज एक टेप सुननी है। तो मैंने कहा यस, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं बिल्कुल, एक बार नहीं, मैं 2 बार सुन सकता हूं। तो मैंने उन टेप्स को एक सुबह सुना और फिर शाम को भी सुनता, 2 बार सुनना शुरू कर दिया। तीसरी बात उन्होंने कही कि सुनील जी, आपको रोजाना एक किताब पढ़नी है। 2 किताबें उन्होंने मुझे रेकमेंड की थी उन दिनों। आजकल एक तीसरी किताब भी रेकमेंड की जा रही है, बड़ी सोच का बड़ा जादू, एक बुक, दूसरी लोक व्यवहार, और तीसरी बनी है नेटवर्क मार्केटिंग ले ली। मैंने कहा ये तो कोई दिक्कत नहीं है, 5-10 मिनट में पढ़ सकता हूँ। मैंने इन किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया। इससे आगे उन्होंने क्या बताया, इससे आगे उन्होंने बताया कि जो भी प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है, दीजिएगा शब्दों पर, जो प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है, आपने यूज कर लिया है और आपका उसके ऊपर भरोसा है, अब आप रोजाना शाम को क्या करते हैं। पहले तो उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा कि शाम को आप क्या करते हैं। 5, मैंने कहा सर शाम को मैं ऑलमोस्ट फ्री होता हूँ, मैं कोर्ट से लगभग 4 बजे आ जाता हूँ, 5 बजे घर पे होता हूँ, 5 से लेके 8-9 बजे मेरे एक मित्र है, उनकी दवाइयों की दुकान है, वहाँ पे बैठ के हम गप्पे लड़ाते हैं, राजनीति की चर्चा करते हैं और खूब मजा आता है। और बोले सुबह क्या करते हो। मैंने कहा सुबह मेरे घर में 4 अखबार बंधे हुए हैं, उन चारों अखबारों को पूरा ऊपर से लेके नीचे तक पढ़ता हूँ। उन्होंने पूछा रात को क्या करते हो 9 बजे के बाद। मैंने कहा रात को आके टीवी देखता हूँ, टीवी के ऊपर न्यूज चैनल्स मेरे बहुत फेवरेट हैं, मैं सारे चैनल देखता हूँ, सबका एनालाइज करता हूँ, क्योंकि पूरी देश और दुनिया की खबरें मुझे पता होनी चाहिए। बोले क्यों पता होनी चाहिए आपको। मैंने कहा सर पता होनी चाहिए, क्यों का क्या मतलब है इसमें, पता होनी चाहिए। नहीं, बोले फिर भी क्यों पता होनी चाहिए। मैंने कहा सर ये तो मुझे नहीं मालूम क्यों पता होनी चाहिए, सब लोग पढ़ते हैं, सब अखबार पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, सब लोग टीवी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ। बोले नहीं, उससे हुआ क्या, क्या आपने किसी अखबार के अंदर कोई घटना देखी, पढ़ी, क्या आपने उसको जाके ठीक किया, पुल टूट गया, आपने ठीक किया उसको। मैंने कहा नहीं। बोले कर सकते हो। मैंने कहा नहीं। बोले अच्छे वहां पे वो गोली चल गई, आपने क्या किया। मैंने कहा कुछ नहीं। आप कुछ कर सकते थे। मैंने कहा नहीं। बोले अच्छा अमेरिका का प्रधानमंत्री यहाँ आएगा, राष्ट्रपति यहाँ आएगा, उनकी और इस देश के प्रधानमंत्री की बात होगी, आप उसको देखोगे। मैंने कहा बिल्कुल देखूंगा, ध्यान से देखूंगा, क्या बात करेंगे। बोले उस बातचीत में आप कुछ कर सकते हो, उनको कोई सुझाव दे सकते हो। मैंने कहा नहीं। बोले फिर ये देख क्यों रहे हो। मैंने कहा यार ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं फिर इनको देख क्यों रहा हूं, इनसे मतलब क्या है। बोले ये बंद कर दो, और शाम के टाइम पे जो आप 5 से 9 बजे बैठते हो वहां पे राजनीति की चर्चा करते हो। मैंने कहा सर खूब दबा के, खूब, और क्या करें, वहां पे बैठ के राजनीतिक बातें होती है। बोले फिर वहां पे आपने जो बातचीत की उसका असर कुछ हुआ उन लोगों के ऊपर, वो जो आपके मित्र हैं वो बदल गए। मैंने कहा नहीं, पिछले 5 साल से वैसे ही है, 10 साल से। कोई और पॉलिटिशियन बदल गया हो। मैंने कहा वो भी नहीं बदला। फिर क्यों टाइम खराब कर रहे हो। मैंने कहा गुरुजी अब ये बता दो अब करना क्या है इन 2-4 घंटों में। बोले इन 2-4 घंटों के अंदर आप एक बैग लीजिए, उस बैग के अंदर आरसीएम के प्रोडक्ट रखिए, उसमें प्रोडक्ट कैटालॉग रखिए, उसके अंदर मार्केटिंग प्लान बुक रखिए, और ये प्लान जो है ये आप दिखाना सीख लीजिए। मैंने कहा सिखाओ। तो मुझे ज्वाइन करवाया था राजेश भारद्वाज जी ने, उन्होंने मुझे प्लान दिखाना सिखा दिया। मैंने कहा अब क्या करना। बोले अब अपनी जो ये लिस्ट आपने बनाई है इन लोगों को फ़ोन करना शुरू करो, इनसे टाइम लो और इनसे जाके मिलना शुरू कर दो। इनको बताओ कि ऐसे ऐसे प्रोडक्ट के अंदर ये क्वालिटी है, प्रोडक्ट साथ में प्रेजेंट करो। कोई प्रोडक्ट ले तो बढ़िया, कोई प्लान ले तो बढ़िया, जो मर्जी
कि आप अपना प्रोडक्ट जाके प्रेजेंट करो। उस दिन का दिन है और उसके बाद मैंने इस काम को शुरू किया। शाम को 5 बजे के बाद, कभी 4 बजे के बाद वहाँ से निकलता और रात होते होते 9 बजे तक लगभग जो मुझे ध्यान है कम से कम 5 मीटिंग, कम से कम 5 मीटिंग, और कभी कभी 8 मीटिंग, 9 मीटिंग, 10 मीटिंग, कभी 11 बज जाते थे। इतने सारे लोगों से मिलके मैं आता था। फिर मुझे जितनी भी छुट्टियां मिलती थी, सैटरडे को छुट्टी होती थी, समटाइम दिवाली आ गई, होली आ गई, कभी जो भी कुछ, जितनी भी छुट्टियां थी, उस दिन पूरे दिन फुल डे वर्किंग करता था। और फिर सेमिनार जब आते थे तो उन्होंने बताया कि सेमिनार आते हैं, मीटिंग आती है, आप इसके अंदर अपनी टीम को बुलाएं, नए लोगों को बुलाएं। मैंने एज इट इज उनके अंदर बुलाना शुरू कर दिया और ये प्रक्रिया करते करते 23 महीने कब बीत गए और कब मैं टेक्निकल अचीवर बन गया। वो कहते ना, हंसते हंसते खेलते खेलते खेल के अंदर 50,000 रुपये महीना की इनकम आना शुरू हो गई। और अब फिलहाल एमराल्ड अचीवर हूँ, तो आप जानते हैं एमराल्ड के ऊपर इनकम लगभग 1 लाख को क्रॉस कर जाती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस एक्चुअली बहुत सिंपल से सिद्धांतों के ऊपर काम करता है। बट सवाल ये उठता है कि उन सिंपल से सिद्धांतों को हम कितनी तन्मयता से फॉलो करते हैं, कितने दिल से फॉलो करते हैं, कितनी शिद्दत से फॉलो करते हैं। कभी कभी तो ये होता है कि हमें खुद भरोसा नहीं होता कि हम कामयाब होंगे। मैं कह रहा हूं सर, सबसे पहले तो अपने आप को अपने बीच से हटाइए। हमारी कामयाबी के बीच में अगर कोई व्यक्ति, कोई दुश्मन होता है तो वो हम खुद होते हैं। हम खुद ही डाउट करते हैं कि मेरे से नहीं होगा, या मेरे से कम होगा, ज़्यादा होगा, उससे हो सकता है। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ध्यान रखिएगा, आपको चुना है उस परमात्मा ने कामयाबी के लिए, आपको चुना है आरसीएम बिजनेस का डायमंड बनने के लिए। अदरवाइज ये बिजनेस आपकी लाइफ में आता ही नहीं, अदरवाइज ये बिजनेस आपकी लाइफ में आता ही नहीं। मेरे सामने ये अपॉर्चुनिटी 2000 से लेके 2013 तक कई बार आई, लेकिन परमात्मा की मर्जी नहीं थी कि मैं किसी मीटिंग में जाऊं। मुझे बुलाया गया, मैं नहीं गया। अब अगर आप मीटिंग में आ गए हैं, आपको पता लग गया है, तो अब ये उसकी मर्जी है। उसकी मर्जी के आगे कहते हैं ना सर, एक पत्ता भी नहीं हिलता। अब उसकी मर्जी के बीच में मत आना प्लीज, अब उसकी मर्जी चलने दो। वो जैसा बोल रहा है उसको करने तो मीटिंग में ही नहीं आते। आपका मीटिंग में आना ही इस बात को पुख्ता करता है कि आप इस बिजनेस के डायमंड बनने वाले हैं। बस आपको तो अब जब उस ऊपर वाले ने आपको यहाँ भेज ही दिया है, तो अब वो आपको रास्ता बता रहा है कि अब करना क्या है। मैं नहीं बोल रहा, ऊपर वाला बोल रहा है। वो आपके लिए बोल रहा है, मुझसे बुलवा रहा है वो। मेरी तो आज की मीटिंग को लेके कोई तैयारी भी नहीं थी, सच बताऊं। आज मैं हमेशा नोट्स बनाता हूं, मीटिंग्स के नोट्स बना के फिर उस मीटिंग। आज शायद ये बहुत रेयर चांस होता है कि मैं बिना नोट्स के आपसे बात कर रहा हूँ, डायरेक्टली दिल से बात कर रहा हूँ, अंदर से बात निकल के आ रही है कि आप कामयाब हो सकते हैं। बस उसकी मर्जी के साथ में चले, अपनी मर्जी को बीच से हटा दें। ये 5-6 पॉइंट्स जो मैंने आपसे शेयर करे हैं, बस इन पॉइंट्स के ऊपर ही हमें चलना होता है। और कोई बहुत बड़ा विज्ञान नहीं है आरसीएम बिजनेस का डायमंड बनने के लिए। कोई बहुत बड़ी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं वकील हूँ तो मुझे 5 साल का तो कोर्स करना पड़ा था। आप डॉक्टर हैं तो 5 साल का कोर्स करना पड़ता है। कोई इंजीनियर बनता है तो 4 साल की डिग्री होती है। यहाँ ना डिग्री मायने रखती है, ना एजुकेशन मायने रखती है। यहाँ तो सिंपल से कुछ तरीके हैं, कुछ रास्ते हैं जिनको हमें फॉलो करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बिजनेस बिल्कुल 100% सक्सेस रेशियो देता है। हर उस आदमी को कामयाबी देता है जो इस बिजनेस के प्रिंसिपल्स बिना अपना माइंड अप्लाई किए आगे बढ़ जाता है। क्योंकि एक बात और है, मेरा एक प्रश्न अपने आप से भी है, आपसे भी है, कि देखिए अगर हमारा माइंड इतना बढ़िया होता, कई बार हम इस बिजनेस को अपने तरीके से करना चाहते हैं, आरसीएम बिजनेस को अपने हिसाब से करना चाहते हैं। मेरा यहाँ पे एक प्रश्न है, मुझ खुद से भी है, आपसे भी है। अगर हमारा माइंड इतना बेहतर होता, हम इतने अच्छे होते, तो आज से पहले लाखों रुपए कमा रहे होते सर, कमा रहे होते ना। लेकिन अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं हमें एक ऐसे थर्ड पार्टी की ज़रूरत है जो इस बिजनेस में लाखों रुपए कमा रहे हैं। आदरणीय सुरेंद्र वत्स जी लाखों रुपए कमा रहे हैं, आदरणीय रवि ओपी शर्मा जी लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो अगर हम वहां तक पहुंचना चाहते हैं तो जैसा जैसा उन्होंने किया वैसा वैसा हमें भी करना पड़ेगा।
उन्हीं रास्तों से होके हम भी चलेंगे। अगर हम, अब उन्होंने एक हाईवे तैयार कर दिया है हमारे लिए, अब हमारी मर्जी है कि अब उस हाईवे के ऊपर हमें चलना है या साइड में जो उबड़ खाबड़ रास्ते हैं उनके ऊपर हमें चलना है। हमारा हाईवे क्या है सर? आप सब लोग जानते हैं हमारा हाईवे है ये कार 6 बेसिक 8 कार्डिनल रूल्स, 8 कार्डिनल रूल्स। बेसिक्स क्या है आप सब लोग जानते हैं। सबसे पहला 6 बेसिक है, प्रोडक्ट को यूज करें, यूज द प्रोडक्ट 100% यूज करें, कोई कोताही ना करें, कोई बट किंतु परंतु ना करें। क्योंकि अगर हमारी ही श्रद्धा आरसीएम के प्रोडक्ट में नहीं है, हम ही गलतीवश भूलवश या किसी भी रीजन से मार्केट का प्रोडक्ट ले रहे हैं और वही प्रोडक्ट आरसीएम अवेलेबल है, तो हम दूसरों को कैसे समझाएंगे? गाड़ी तो यहीं फेल हो जाएगी सर। गाड़ी तो मारुति सॉरी टाटा के जो सीईओ हैं, टाटा वाले जो अपने रतन टाटा जी हैं, अगर वो खुद की टाटा की गाड़ी ना चला के वो मारुति की गाड़ी चलाएं और ये कहें कि नहीं नहीं मारुति मेरे वाली में तो ये दिक्कत है, ये तो थोड़ी महंगी है, ये तो ये बाजार में इससे थोड़ी सस्ती है, मैं वो चलाऊंगा, तो कोई खरीदेगा उसकी टाटा को? कोई नहीं खरीदने वाला। तो सबसे पहले अगर हम ये इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लोगों को समझाना चाहते हैं, लोगों को इस बिजनेस के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करवाना चाहते हैं, आपका बिजनेस कब बढ़ेगा? जब लोग आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करेंगे। सिर्फ ज्वाइनिंग लगाने से काम नहीं चलेगा, लोग लगातार यूज करेंगे। और लगातार कब यूज करेंगे? जब हम यूज करेंगे, हमारा इसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, हमारी श्रद्धा इस बिजनेस में होगी। और उस 100% प्रोडक्ट को यूज करने का सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका है अपने घर के अंदर एक बहुत शानदार सा प्रोडक्ट कॉर्नर खोल लेना। बहुत शानदार सा, जैसे कि यहाँ पे मैंने खोला हुआ है, ये देखिए प्रोडक्ट कॉर्नर है, ये मेरे घर के अंदर है। मैं वकील भी हूँ और ये मेरी फाइल्स भी हैं। जहां मैं बैठता हूं वहां पे मेरा प्रोडक्ट कॉर्नर भी है, मेरे क्लाइंट्स भी आते हैं, मेरा अलग से ऑफिस। तो सबसे पहली चीज क्या है? मैं इस बिजनेस के अंदर 100% आ जाना है, बिना किसी देरी के, बिना किसी चिंता के, बिना किसी शक और शक शुबा के। जब आप 100% आ जाते हैं तो साथ साथ में दूसरा काम है 6 बेसिक के अंदर, हमें अपने लोगों की लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनानी है, 6 पॉइंट्स हैं, मैं आपको नोट करवा देता हूं क्योंकि लेकिन ये हम भूल जाते हैं, फिर भी बार बार याद करना जरूरी है। दूसरा क्या काम है सर हमारा? इसमें लिस्ट बनानी है। किसकी बनानी है? दिनेश चौधरी जी कहते हैं कि वो लिस्ट उन सब लोगों की बनानी है जो आपको 2 टांगों पे घूमते हुए दिखाई दे और आदमी जैसे लगने चाहिए, बस यही क्वालिफिकेशन है। अब ये लिस्ट कैसे बनानी है? कागज पे बनानी है या छोटी सी पर्ची पे बनानी है? नहीं मेरे दोस्तों, ये लिस्ट हमें डायरी के अंदर बनानी है। हमारे पास आरसीएम में बहुत बेहतरीन डायरी अवेलेबल है, इस तरह की डायरी मिलती है, इस डायरी के अंदर बनानी है। या फिर दूसरा हमारे पास क्वालिटी टीम बुक है, महज 30 रुपए की आती है। 30 रुपए का खर्चा हम करके इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। उस लिस्ट की जो साइज जितना बड़ा होगा, उस लिस्ट का साइज जितना बड़ा होगा, आपका बिजनेस उतना बड़ा होगा। तो उस लिस्ट का एक और प्रिंसिपल था कि उस लिस्ट को हमेशा बढ़ाते रहें। पहली बात तो छोटी नहीं बनानी है, छांटना नहीं है लोगों को। ऐसे मत कीजिएगा कि कुछ लोगों को देखते हैं हम कि ये तो करेगा या ये नहीं करेगा। अक्सर लोग एडवोकेट्स का नाम जरूर छोड़ देते हैं कि ये तो एडवोकेट है, ये तो सुनेगा ही नहीं, है ना। अगर ये गलती मेरी अपलाइन ने की होती कि ये तो एडवोकेट है, ये नहीं करेगा, इसका नाम लिखने की क्या जरूरत है तो ना मैं होता और ना आप होते, है ना। वो कहते हैं ना, जे साड़ी बुढ़ी ना होंदी ते असी भी ना होंदे, यहाँ से बैठ के ये मीटिंग ना होती। तो आप किसी के बारे में पहली चीज तो अनुमान मत लगाइएगा कि ये करेगा या ये नहीं करेगा। ये वकील है, ये डॉक्टर है, ये पैसे वाला, ये गरीब है, ये अमीर है, ये गाड़ी वाला है, ये बिल्कुल किसान है, नहीं। नो, नेवर एवर। जिस भी व्यक्ति को आप जानते हैं वो आपके फ़ोन में फीड है, आपके जहन में फीड है, आपके दोस्तों में फीड है, कहीं से भी आप जानते हैं, उन सबको अपनी डायरी के अंदर उतारिए सर। डायरी के अंदर उतारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ़ोन में जो नंबर फीड है वो नंबर
बतौर एडवोकेट फीड है, बतौर डॉक्टर फीड है, बतौर दुकानदार फीड है। जब वो नाम निकल के डायरी में आता है तब वो आरसीएम, आपका दिमाग तब मानता है कि हाँ मुझे इसको आरसीएम बिजनेस का प्रोडक्ट यूज करवाना है, अब मुझे इससे मिलना है। अदरवाइज आपको आपको दिखेगा वहां पे डॉक्टर फलाना, आप उस नंबर को स्किप कर दें, उससे बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो डॉक्टर है ना। आप सिर्फ 5 लोगों को ढूंढते हैं प्रोडक्ट दिखाने के लिए, एक तो अपने साले को, है ना, एक अपने खास दोस्त को, हाँ, और एक आध अपने जीजे को जहां बनती है, बस और कुछ नहीं। 5 लोग होते हैं शुरू में एक आदमी के पास जिनको वो जाके ये बिजनेस बताता, छठा नहीं होता है उसके पास। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो लिस्ट कागज पे नहीं आई ना। बाकी तो सब लोग या तो कोई डॉक्टर है या कोई वकील है या कोई इंजीनियर है या कोई, वो आरसीएम आपका माइंड बताएगा ही नहीं आपको, क्योंकि वो तो किसी और वजह से फीड किया। जिस दिन आपने फीड किया था उस नंबर को, वो किसी और वजह से फीड किया था। तो वो वजह, ये बहुत बारीक बात है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, वो वजह उस दिन बदलती है। आपका दिमाग उस दिन उस व्यक्ति के बारे में अलग सोचता है जिस दिन वो उस फोन से निकल के आपकी डायरी में आ जाता है। फिर वो आपका प्रोस्पेक्ट है, भविष्य का लीडर है, फिर आपसे उससे मिलने की हिम्मत हो जाएगी आपकी। तो सेकंड चीज है, हमें लिस्ट बनानी है, बहुत लंबी सी बनानी है, सबकी बनानी है, और कॉपी पेन से बनानी है, ना कि माइंड से। तीसरी चीज है, अभी इस सेकंड पॉइंट में ही शेयर कर दिया, कांटेक्ट करना है उन लोगों से, संपर्क करना है, रिलेशंस बिल्ड करने हैं। रिलेशंस कैसे बिल्ड होते हैं? आजकल जो तरीका है वो रिलेशंस बिल्ड करने का नहीं है, वो खराब करने का है। वो क्या तरीका है? फेसबुक के ऊपर लाइक कर देना, रिलेशंस हम सोचते हैं बिल्ड हो गए। फेसबुक को फॉलो कर लेना हम सोचते हैं रिलेशंस बिल्ड हो रहे हैं। व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भेज देना, हम सोचते हैं रिलेशंस बिल्ड हो रहे हैं। यहाँ रिलेशंस बिल्ड नहीं हो रहे, यहाँ पे बहुत बार रिलेशंस खराब हुए जा रहे हैं। लोग तंग आ जाते हैं हमारे बार बार की पोस्ट से। हम किसी व्यक्ति को वहाँ पे, वो जो अंगूठा सा है, इस अंगूठे को जो है ना, ये पहले हरियाणा में, आप सब लोग काफ़ी हरियाणा से, मतलब ये अंगूठा दिखाने का मतलब बोलते थे ठोसा दिखा रहा है, बुरा मान जाते थे लोग इससे। और आजकल ये अंगूठा लाइक, इसको लाइक बोलते हैं ये किसी एक प्रोफाइल पे आप जरा गौर कीजिएगा, किसी एक फेसबुक के एक फ्रेंड को आप उनकी कोई पोस्ट आती है, आप उनको लाइक कर देते हो, और फिर एक हफ्ता लाइक मत कीजिए। आप देखेंगे कि उन्होंने भी आपको लाइक करना बंद कर दिया है, वो आपसे नाराज हो गए बिना ही बात के, बात ही कुछ नहीं हुई। हम भी नाराज हो जाते हैं कि लाइक तो कर ही नहीं रहे लोग हमारे पोस्ट को, हमने इतनी अच्छी बात डाली थी। हमारे मन में भी उनके प्रति दूसरी भाव पैदा हो जाती है। ये जो तरीके हैं ये कांटेक्ट करने के नहीं है, रिलेशंस बनाने के नहीं है। रिलेशन बनाने का केवल मात्र एक तरीका है, वो है अपनी उस लिस्ट के अंदर से लोगों को फोन लगाइए, उनका हालचाल पूछ लीजिए। जियो वालों से, मतलब मजाक की बात है, जियो वालों को कह के हमने ये फ्री कॉल करवाई है कि आप ज्यादा कॉल कर सके, नहीं तो 5-7 हजार रुपए लगते थे ये आरसीएम के लिए किए उन्होंने, आपको नहीं पता, वैसे राज की बात बता रहा हूँ। ये आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर्स को डायमंड बनाने के लिए फ्री कॉल की गई है, ये नहीं करनी है। इस बात की चिंता, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, वो सारी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। उसके अंदर सुधार आएगा, उसके अंदर आपको रिजल्ट आएंगे, 100% आएंगे, बशर्ते आप एक छोटी सी बात मेरी और मान लीजिए। सुबह 7 बजे से लेके 7:30 बजे पाठशाला में आते रहिए, रेगुलर आते रहिए। वहाँ से आपको सारे तरीके पता लग जाएंगे, फ़ोन कैसे करना है, लोगों से बात क्या करनी है, ऐसा हो तो क्या करना है, वैसा हो तो क्या करना है, लोग ना कहें तो क्या करना है, हाँ कैसे करवानी है। आज तो ये बहुत थोड़ी सी बातचीत मैं आपको कर रहा हूँ, बहुत सारे टॉपिक्स को यूँ कहते हैं ना क्रक्स बता रहा हूँ, लेकिन इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर आधे घंटे के 90 एपिसोड है। वहाँ पे आप आएंगे, आप निपुण हो जाएंगे, जैसे कि बहुत सारे साथी बहुत तेजी से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो सारा का सारा मामला जो है सर, वो है जरा सी इंफॉर्मेशन को इम्प्रूव करने का, थोड़ा सा अपनी कार्यशैली के अंदर सुधार करने का, और अपने आप को इस सिस्टम के अकॉर्डिंगली, अपने हिसाब से नहीं, अपने आप को इस सिस्टम के हिसाब से चलाना। तो हमारा जो पॉइंट था कांटेक्ट एंड इनवाइट के बारे में हमने बात किया, संपर्क करना है। नंबर 4 क्या है? लोगों से मिलके, लोगों से संपर्क करना, रिलेशंस बिल्ड करने, हेलो हाय करना शुरू कर दीजिए, उनको राम राम जो है करना शुरू कर दीजिए, उनके घर वालों के बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिए, फिर उनको मिलने का समय लेके उन लोगों से
उनको प्रोडक्ट दिखाना, उनके अपने प्रोडक्ट हो, बैग के अंदर प्रोडक्ट हो, कैटलॉग हो, ब्रोशर हो, कुछ जानकारियां हो, तो जब आप मिलने जाएं तो कम से कम वो आपके बिजनेस को भले ही ना करे लेकिन आपके प्रोडक्ट को जरूर खरीद ले। और अच्छा तो ये रहेगा, जैसे आजकल टीसीजी बताते हैं कि एक व्यक्ति को ज्वाइन करवाने से पहले कम से कम 2-3 बार जो है प्रोडक्ट इस्तेमाल करवा दे, ताकि उसका भरोसा प्रोडक्ट में हो जाए। अगर प्रोडक्ट में एक बार आपने भरोसा बना दिया और उसके बाद डिस्काउंट कार्ड बनता है तो वो प्रोडक्ट जरूर लेगा, बिजनेस करे या ना करे। कई बार हम गलती ये कर बैठते हैं कि सीधा सीधा ज्वाइनिंग डाल देते हैं और ज्वाइनिंग से उसको उम्मीद होती है कि अब तो मेरे को पैसा आएगा, और वो पैसा क्यों नहीं आता? क्योंकि वो काम तो करता ही नहीं है, वो मीटिंग में आता नहीं है, प्लान दिखाता नहीं है, लिस्ट बनाता नहीं है, घर में प्रोडक्ट कॉर्नर नहीं खोलता है, लोगों से रिलेशन नहीं, फिर कहते हैं जी पैसा नहीं आता। पैसा तो जब आएगा ना, जब वो सिस्टम को फॉलो करेगा। तो उस पैसे के चक्कर में वो बिजनेस ही छोड़ देता है, वो प्रोडक्ट भी नहीं खरीदता, बोले नहीं नहीं पैसा तो आता ही नहीं, फिर करने का फायदा क्या है? इससे बेटर ये है कि हम उसको पहले प्रोडक्ट के साथ दें, उसको पहले चाय पत्ती इस्तेमाल करवा दें, हेल्थ गार्ड इस्तेमाल करवा दें, नमकीन, भुजिया, बिस्किट, बहुत सारे लेडीज जो है लेडी को समझा सकती है, लेडीज के आइटम है वो इस्तेमाल करवा दें। क्या नाम है अपना, न्यूट्रिशन इस्तेमाल कर, कुछ यूज करवा दें ताकि उसको वो अच्छा लगे, उसको कुछ बेनिफिट लगे, तो फिर वो कार्ड अपने आप ही बनवा लेगा। कार्ड तो या फ्री में बनता, और जब इस तरीके से कार्ड बनेगा तो वो आदमी फिर आरसी को कभी छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो प्रोडक्ट के लिए आया है। पैसा आए या ना आए वो बात की बात है। अब तो उसको चाय पत्ती अच्छी लगती है, अब तो उसको हेल्थ का बहुत अच्छा लगता है, अब तो उसको न्यूट्री चार्ज अच्छा लगता है, कौन सा प्रोडक्ट उसको सूट कर जाए और वो उसको खरीदने के लिए पिकअप सेंटर पे जाएगा और आपका एक पक्का डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएगा। फिर कभी न कभी वो मीटिंग में भी आना शुरू कर सकता है, कभी न कभी आप उसको बार बार फॉलो अप में रखें, संपर्क करते रहे, बिल्कुल हर महीने उसको कम से कम 1-2 बार जरूर कॉल करें, हालचाल ही पूछ लें। जरूरी नहीं कि हम सिर्फ खरीदारी के लिए ही कॉल करें, तो फॉलो अप करते रहना है उन लोगों का। नेक्स्ट पॉइंट है 5 नंबर पॉइंट, फॉलो अप। आपको रिजल्ट जो है, एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, आपको रिजल्ट कहां से मिलेंगे? आपको रिजल्ट मिलेंगे फॉलो अप से। रिजल्ट प्रोडक्ट को सेल करने से भी नहीं मिलेंगे। प्रोडक्ट एक बार सेल हो गया, आपको लगा कि बहुत अच्छा है, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट कहां से मिलने वाले? फॉलो अप से। आपको लीडर कहां से मिलने वाले? फॉलो अप से। ज्वाइनिंग से रिजल्ट नहीं मिलते हैं, रिजल्ट मिलते हैं फॉलो अप से। कई बार हम खुश हो जाते हैं, एक आदमी ने ज्वाइन कर लिया, हमें लगता है कि यह सब तो बात बन गई, इसने तो हाँ बोल दिया, ज्वाइन भी हो गया। नहीं सर, यहाँ संभलने की जरूरत है, यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि अभी तो काम शुरू हुआ है, अभी तो काम शुरू हुआ। एक आदमी ने यदि प्रोडक्ट ले लिया है ना, तो काम खत्म नहीं हो गया वहां पे। एक आदमी ने अगर ज्वाइन कर लिया, वहां काम खत्म नहीं हुआ है, वहां से तो काम शुरू हुआ है। क्या शुरू हुआ है? अगर तो किसी ने प्रोडक्ट ले लिया है तो उस व्यक्ति को फिर 48 घंटे के अंदर अंदर, 48 आवर्स के अंदर अंदर दोबारा से कॉल कीजिए। उसको यूं नहीं कि भाई प्रोडक्ट तो बिक ही गया, अब ठीक है मजा आ गया, मेरा तो आज का 2000 का सेल हो गया। जिन लोगों ने प्रोडक्ट ले लिया है उनको अपनी डायरी के अंदर नोट कीजिए कि इन लोगों ने ये प्रोडक्ट लिया है, और 48 घंटे के अंदर अंदर, मैक्सिमम 48 से ज्यादा दूर मत जाइएगा। कई हो जाती है, प्रोडक्ट ले लेते हैं लोग और हम उसको फिर 1 महीने बाद फोन करते हैं कि जी हेल्थ कार्ड तो आपका खत्म हो गया जी, अब दोबारा भेजूं क्या? इस दौरान पता क्या होता है? ये होता है कि वो आदमी उस प्रोडक्ट के बारे में कहीं ना कहीं जिक्र करता है, 24 घंटे के अंदर ही जिक्र कर देता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चलता है। वो किसी पड़ोसी को बताएगा कि मुझे तो जो है ना ये न्यूट्री चार्ज दे के गए थे, वो आए थे, और वो पड़ोसी पता है क्या बोलेगा उसको? बोले अरे तू भी कहाँ बावड़ा हो गया, के ये गोली खाओ है, मर जाओगा, पता नहीं लोग क्या क्या बेचते हैं, घूम रहे। ऐसे ही बोलेगा ना। पड़ोसी कौन सा डॉक्टर है, उसको पड़ोसी वो सलाह किससे ले रहा है बेचारा? है वो सलाह किससे ले रहा? अक्सर लोग सलाह किससे लेते? उससे लेते जिसको खुद ही कुछ नहीं पता। और वो क्या सलाह देगा? वो तो यही सलाह देगा ना, क्योंकि उसको खुद ही नहीं पता क्या है, वो तो यही सलाह देगा, पता नहीं यार लोग बेवकूफ बनाने वाले बहुत घूमते हैं, ये तेल ले तो लिया, पता नहीं काहे का तेल बना रखा उन्होंने, कौन से कोल्हू में निकलवा के ले आए, ऐसा मैंने तो कभी सुना नहीं।
सरसों का तेल ही बढ़िया होता है, वो आपके थैली को हो सकता है अनमने मन से यूज करे या यूज ही ना करे, और यही गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए 48 आवर्स के अंदर अंदर हमारा उस व्यक्ति को, जिसको हमने प्रोडक्ट दिया है या प्लान दिया है, फॉलो अप करना बेहद जरूरी है, ताकि इस दौरान जो लोगों के माध्यम से, उसके माध्यम से उसके माइंड में नेगेटिविटी चली गई है, आप उसका जवाब दे सके, आप उसको ट्रीट कर सके। तो आपको रिजल्ट फॉलो अप से आने वाले हैं। फॉलो अप के माध्यम से एक आदमी का विजन क्लियर होगा। ज्वाइन हो गया है तो ज्वाइनिंग के बाद ये तय है, वो किसी पड़ोसी को जरूर बताएगा कि मैंने तो आरसीएम बिजनेस ज्वाइन कर लिया। पड़ोसी क्या पता है क्या बोलेगा, अच्छा तू भी फंस गया है, अच्छा बस बता लूट ले गए तने तो है, दिखाइए सामान। अरे कहाँ ये सामान, यूं तो अब वो क्या करेगा बेचारा, वो छोड़ देगा। अगर हमने उसको समय रहते फोन कॉल कर लिया दोबारा से, तो वो जो उसके साथ घटना है वो आपको शेयर करेगा, वो बताएगा कि फलां ऐसे बोल रहा था, मैंने आप फिर उन चीजों को माइल्ड कर सकते हैं। आप उनको बोले कि मैं दोबारा आता हूँ मिलने के लिए, हम फिर से बैठ के बात करते हैं, या टेलीफोन पे आप थोड़ा उनको गाइड कर सके, टेलीफोन पे गाइड करें। अगर आप जा सकते हैं तो जाएं। तो ये रहेगा कि दोबारा से एक बार उस एरिया से निकल रहे हैं तो वहां चले जाएं उनके साथ बैठ के, तब वो आदमी आपको मिलेगा, वो काम के लिए हाँ बोल सकता है, वो आपका डायमंड हो सकता है, और वो आपके साथ मिलके आपके बिजनेस को बहुत दूर तक लेके जा सकता है। तो ये फॉलो अप की ताकत है। इस ताकत को कई बार हम बहुत हल्के में ले लेते हैं। इसके अंदर 90% रिजल्ट छुपे होते हैं। 90% रिजल्ट आपको फॉलो अप से मिलने वाले हैं। तो फॉलो अप ये मीटिंग का हुआ, और भी तरीके से फॉलो अप का मतलब है लगातार लोगों से संपर्क बना के रखना। जिनको हम ज्वाइन करवा दिया है उनका भी संपर्क बना के रखना है, जो भविष्य के प्रोस्पेक्ट है उनसे भी संपर्क बना के रखना है, जो प्रोडक्ट के यूजर है उनसे भी संपर्क बना के रखना है। तो फॉलो अप बहुत जरूरी है। और उसके बाद है स्टार्टअप। 6th पॉइंट है स्टार्टअप, सही तरीके से शुरुआत। अब ये शुरुआत कैसे करवानी होती है, ये प्रश्न बहुत बार मेरे से भी पूछा जाता है, आपके मन में भी आता होगा कि सर लोग जुड़ तो जाते हैं जी, काम नहीं करते जी, है ना लोग जुड़ तो जाते हैं, काम नहीं करते, शुरुआत नहीं करते, स्टार्ट नहीं लेते। यस, बहुत गंभीर प्रश्न है और इसका जवाब आपको मिलना चाहिए। स्टार्टअप कैसे होगा? सही तरीके से स्टार्टअप, सही तरीके से स्टार्टअप अगर आप करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति को आप मत समझाइए, आप मत समझाइए। अक्सर हम ये गलती कर बैठते हैं कि एक आदमी ज्वाइन होता है, हम उसको फिर पूरा सिस्टम जो खुद बताना चाहते हैं। आप मत समझाइए, आप थर्ड पार्टी इस्तेमाल कीजिए। थर्ड पार्टी इस्तेमाल, थर्ड पार्टी क्या है? हमारी आरसीएम की टेप्स, हमारी आरसीएम के वीडियोस। आप किसी न किसी तरीके से उस व्यक्ति को प्रेरित करें, और बेहतर तो ये होगा कि उस व्यक्ति के साथ बैठ के कोई न कोई एक अच्छा सा सेमिनार का जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो है वो उसके साथ बैठ के देखें। ये सबसे बेस्ट स्टार्टअप है। या तो वो व्यक्ति आरसीएम ही क्यों नाम की सीडी को सुन ले, 3-4 टेप्स हैं जो स्टार्टअप के लिए सबसे बेहतरीन है। आरसीएम ही क्यों, 5 साल 45 साल, और आपके 3 दुश्मन। और एक टेप है सतीश पंडित जी की, सतीश पंडित स्पेशल, और एक वीडियो है जो मुझे मेरा सबसे फेवरेट है, आप कोई और दूसरा चुन सकते हैं, नो प्रॉब्लम, दिनेश चौधरी जी का वो एक प्रोग्राम। ये होता है बेस्ट स्टार्टअप। अगर तो हमने एक व्यक्ति को ज्वाइन करवाने के बाद उसके साथ ये एक्टिविटी कर दी, उसको कोई वीडियो दिखा दिया, उसको कोई सीडी सुना दी, भले ही बैठ के उसके साथ सुननी पड़े, तो वो आदमी स्टार्ट देगा, उसका विजन खुलेगा, वो कुछ न कुछ आगे एक्टिविटी करेगा। अदरवाइज लोग अक्सर यहीं उलझ के रह जाते हैं, स्टार्ट ही नहीं ले पाते हैं। और इसके बाद की जो प्रक्रिया है वो है उस व्यक्ति को फिर प्लान दिखाना, सिखाना। ये सारी प्रक्रियाएं जल्दी जल्दी होनी चाहिए, देर ना करें। एक आदमी जुड़ गया है, उसको हम 1 महीने बाद जाके संभालते हैं। यही चूक हो जाती है कि हम सैकड़ों लोगों को ज्वाइन करवाने के बाद भी स्टार्ट कितने लोगों को कर पा रहे हैं,
ये मायने रखता है। मेहनत बहुत सारी हो जाती है, बहुत से लोगों को ज्वाइन करवा देते हैं और फिर उन लोगों को से उम्मीद करते हैं कि लोग काम करेंगे। काम तब करेंगे ना सर जब उनका सही शुरुआत करवाएंगे हम। सही शुरुआत होनी चाहिए। सही शुरुआत के लिए उनको वीडियो दिखाना है या सीडी सुनानी है, और फिर नेक्स्ट स्टेप है, 2-3 स्टेप और हैं इसी स्टार्टअप के अंदर, उनके साथ बैठ के उनकी लिस्ट बनवानी है। अब आप कहोगे सर आपने तो हमें बोल दिया कि आप खुद बनाओ। आपको तो इसलिए बोल दिया ना, आप मीटिंग में आए हुए। नया आदमी मीटिंग में थोड़ा ही आया, उसको थोड़ा ही पता है कि लिस्ट बनानी है। ये तो आप उसके साथ बैठ के बनवाओगे। आप उसके साथ बैठ के डायरी पेन लीजिए, उनसे पूछिए नाम, 10, 20, 50, 100 नाम तो आप लिख दीजिए, और फिर उस लिस्ट के माध्यम से या तो उनको बोले कि इनसे फोन पे एक बार बात करके टाइम ले लो, या आप उनकी तरफ से फोन करके टाइम ले लें, और फिर उस व्यक्ति की लिस्ट से बेस्ट स्टार्टअप का मेथड बताने जा रहा हूं आपको, जो शायद मैंने भी कभी कभार ही शेयर किया होगा। फिर उस व्यक्ति की जो लिस्ट है, उस लिस्ट से 10 लोगों को आपने जाके मिलना है। कितने? 10। प्रॉब्लम कहाँ शुरू हो जाती है कि एक आदमी ज्वाइन होता है, ज्वाइन होते ही फॉलो अप नहीं कर पाते। हम सोचते हैं सामान तो ले लिया, हफ्ते 10 दिन बाद पूछ लेंगे इसको, या अगले महीने पूछ लेंगे, अभी इसका मन ही नहीं है काम करने का। अगर मन नहीं होता ना, वो ज्वाइन नहीं करता, आपको सीधे मुंह मना कर देता। उसका मन है तभी तो उसने ज्वाइन किया, तभी तो उसने आपका फॉर्म भर दिया है, अदरवाइज तो प्रोडक्ट से पहले तो प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ था। तो अब जल्दी से ये जो 2-3 प्रक्रियाएं, जल्दी से 48 आवर्स के अंदर अंदर उसका फॉलो अप करें, टेलीफोन करें, उसकी क्वेरी सॉल्व करें, उसके पास मिलने जाए, और फिर उसकी लिस्ट बनवाएं, उस लिस्ट से लोगों को फोन कॉल करें, और उसकी लिस्ट से 10 लोग व्हाट्सएवर जो भी आप करते हैं, आप प्लान से शुरुआत करते हैं, आप प्रोडक्ट से शुरुआत करें, 5 जगह आप आगे रहें, उसको देखने दें, और 5 जगह उसको बोले कि अब आप बताना, मैं बैठा हूं या मैं बैठी हूं, मैं संभाल लूंगा, आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूं। ये होता है स्टार्टअप। ऐसा हम करेंगे महीने में, भले ही ये काम हम 5-7 लोगों के साथ ही कर पाए, आपको हर महीने नए लीडर्स तैयार होते हुए मिलेंगे। और प्रयास करें कि लोगों को, नए लोगों को सिस्टम से कनेक्ट करें। सिस्टम क्या है? सिस्टम है आपकी अपलाइन, उनसे कनेक्ट करें, उनसे उनको बताएं, अपनी अपलाइन का एडिफिकेशन करें उनके सामने कि देखिए मैं ये बिजनेस जिनसे सीख रहा हूँ वो सो एंड सो हैं, वो एक रॉयल्टी अचीवर हैं या टेक्निकल अचीवर हैं, जो भी आपके इमीडिएट अपलाइन है, और उनके साथ साथ हमारे अपलाइन में ऐसे ऐसे करके वो व्यक्ति भी हैं, फिर वो हैं। थोड़ा एडिफाई करें अपनी अपलाइंस को, कि अगर आप इस तरह से एडिफाई करते हैं अपनी अप्लायंस को, तो जब आप उनको मीटिंग में इनवाइट करते हैं, जूम मीटिंग में, तब वो आने को तैयार होंगे। अदरवाइज सीधे सीधे हम लोगों को कॉल करके कहते हैं कि जी आज मीटिंग है, आप मीटिंग में आ जाओ, लोग नहीं आते, क्योंकि एडिफिकेशन नहीं किया ना हमने, किसकी मीटिंग है। हमने अगर पहली दूसरी मीटिंग के अंदर अपनी अपलाइन का भी जिक्र कर लिया होता कि देखिए ये जो बिजनेस है, जब आप प्लान दिखा रहे हैं लोगों को, उस वक्त अगर आप साथ में ये बात ऐड करके चलें कि ये जो बिजनेस है इसको मैं उनके सानिध्य में सीख रहा हूँ, और उनके साथ साथ हमारी अप्लायंस के अंदर ऐसे ऐसे करके ये भी हैं, ये भी हैं जो ये काम करते हैं, तो उसको पता लग गया कि उनके ऐसे ऐसे करके एक सिस्टम है। तो जिस दिन मीटिंग होगी आप क्या बोलेंगे कि वो जो मेरे अपलाइन है सो एंड सो, जिनके बारे में मैंने बताया था, आज उनकी मीटिंग है, तो फिर वो आने को तैयार होगा, क्योंकि आपने पहले उसके माइंड में एक विचार डाल दिया था कि ऐसे ऐसे करके एक अपलाइन है जो बहुत अच्छे हैं। एडिफिकेशन एक टेप है सतीश पंडित जी की, मैं तो ये ना सुन, अगर कोई साथी ने अभी तक नहीं सुनी है तो प्लीज़ उसको सुनिए। एक बार में तो वो समझ में ही नहीं आएगी, आप कहोगे कि पता नहीं क्या कैसी बात है। एडिफिकेशन के बिना ये बिजनेस नहीं चलता है, तो उसको बार बार सुनिए, समझिए, उसमें दिए गए पॉइंट्स को फॉलो कीजिए, तब आप देखेंगे कि आपकी मेहनत कम लगेगी, रिजल्ट आपको ज़्यादा आएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की बातचीत को जो है यहीं पे मैं समअप करना चाहूँगा। आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी देर से मुझे ध्यान से सुना, और आप लगातार कामयाब होते रहे, आगे बढ़ते रहे। इस महीने के कुछ दिन ये अभी बाकी है, थोड़ा सा फोकस्ड वर्किंग अब शुरू हो जाए। पहले हम लोग डेली क्लोजिंग करते थे, अब हर घंटे क्लोजिंग करने की आदत डालें। हर घंटे अपने बिजनेस के ऊपर नज़र रखें, कहाँ कौन किसका लेवल कहाँ चेक करते रहे
किसकी खरीदारी बाकी है, किसकी नहीं है, किसको क्या जरूरत है, मीटिंग की जरूरत है, जूम मीटिंग की जरूरत है, फिजिकल मीटिंग की जरूरत है, किसको प्रोडक्ट दे के आना है, वो सारी एक्टिविटीज को थोड़ा सा रफ्तार दे दीजिए, बढ़ा दीजिए। क्योंकि इन लास्ट के मोमेंट्स के अंदर जब आप थोड़ा सा ज्यादा काम करके दिखाते हैं तो वही आदत फिर अगले महीने कंटिन्यू हो जाएगी और आप लगातार बहुत ज्यादा वर्किंग कर पाएंगे और आपको मजा भी आएगा। पर कहते हैं ना कि 19 घंटे काम करने की आदत अगर पड़ गई तो जिस भी चीज को छू दोगे वो सोना हो जाएगी। हमें एक बार तो इस बिजनेस के अंदर अपने आप को पूरी तरह से घोल डालना है, झोंक देना है, कोई चिंता नहीं करनी है। नींद कम आए कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ ब्याह शादी में कम जा पाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज किया हुआ काम आपके आने वाले 2 साल बाद के जीवन को, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद के जीवन के लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। पता नहीं कब इस बिजनेस की जरूरत पड़ जाए, आज शायद ना हो लेकिन 2 साल बाद पड़ जाए, 10 साल बाद पड़ जाए, 20 साल बाद तो पड़ेगी जरूर। तो बिल्कुल भी हल्के में मत लेना है, हमें इस बिजनेस को बहुत शिद्दत के साथ काम करना है। हम सब आपके साथ हैं, आपकी सारी अपलाइंस आपकी कामयाबी के लिए दिन रात लगी हुई है, हमसे भी बड़ी अपलाइंस दिन रात लगी हुई है। गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी, आदरणीय टीसी छाबड़ा जी रोज सुबह शाम मीटिंग्स कर रहे हैं, तो इसके मायने कुछ और हैं सर। बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, तो बड़ा जब हो तो उसमें आपका हिस्सा भी बड़ा होगा। वो बड़ा तब होगा जब आपका टीम का साइज, आपके टीम के लीडर्स की संख्या बड़ी होगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। ओवर टू गणपत जी सर। जी सर। वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया। एक बार सभी क्लैपिंग करेंगे सर के लिए। हर मीटिंग के अंदर एक बार अनम्यूट कीजिए सर अपने। सर की हर मीटिंग के अंदर अलग बातें होती हैं और दिल को अंदर तक झिंझोड़ के रख देती हैं। तो सभी एक बार क्लैपिंग करेंगे सर के लिए। और कुछ सूचनाएं हैं। एक तो महीने के लास्ट दिन चल रहे हैं, कोई भी ऐसा आईडी नहीं रहनी चाहिए जिसके ऊपर हमारी परचेज नहीं हुई है। वो लिस्ट निकाल के सभी ने अपनी अपनी लिस्ट पे परचेज करवानी है, चाहे कम चाहे ज्यादा। आप सभी को पता है, हमारे हैं वो सभी जानते हैं। नंबर 2, एएनसीसी कोर्स सर बहुत से लोगों ने कर लिया है। हमारी टीम के अंदर लगभग आधी से ज्यादा टीम कर चुकी है, थोड़े से लोग बाकी है, बिल्कुल थोड़े से। और मैं ये सूचना देना चाहता हूँ, अगर आज 4-5 दिन अगर आपने नहीं किया तो फिर आप 9,000 रुपए में करेंगे। और ये भी पता नहीं होता, कई बार कंपनी की तरफ से आदेश आ जाता है कि सीटें फुल हो गई हैं। जैसे गुड डॉट की साथ हमारे साथ हुआ था, गुड डॉट की तरफ से बहुत ज्यादा सीटें फुल हो गई थी, बहुत से लोग कर नहीं पाए, रह गए थे। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि कल का मत देखिए, आप जो करना चाहते हैं कर डालिए, क्योंकि करना पड़ेगा। ये एएनसीसी कोर्स हम रह नहीं पाएंगे। 9,000 का नहीं 9 लाख का होगा तब भी हमें करना पड़ेगा, मजबूरी होगी। तो आज फ्री मिल रहा है, इस बात को हल्के में मत लीजिए, सीरियसली लेके इसको कर दीजिए, फार्म भर दीजिए। फ्री में मिल रहा है, फ्री में तो कुछ मिले तो छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो सभी साथी अपनी अपनी टीम के अंदर देखें किसका एएनसीसी कोर्स हुआ है और नहीं हुआ है तो लिस्ट निकाल लीजिए। सबसे पहले घंटा आधा घंटा लगा के उन लोगों से बैठ के बातें करें। हमारी टीम की लिस्ट में 3-4 दिन से, वैसे तो पूरा महीना होगा कर रहा हूँ, लेकिन 3-4 दिन से तो लगातार मैं इसी के ऊपर काम कर रहा हूँ और सभी से बातें कर रहा हूँ और बढ़ रहे हैं लोग, थोड़े से बाकी हैं। आप ध्यान दें इसके ऊपर। थैंक यू सर, बस यही सूचना है कि बहुत बहुत शुक्रिया सर। और अमित जी हैं बीच में हमारे। अमित जी, आप कुछ बात रखना चाहते हैं? सुनीता जी भी हैं, सुनीता जी को भी 1 मिनट हम सुनना चाहेंगे। जी अमित जी। सुनीता जी ने सर 3 लोगों को करवाया है, सुनीता जी ने। जी सर, अमित जी करिए बात। बिल्कुल सर, तो आज की मीटिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि देखो लास्ट दिन चल रहे हैं सर हमारे। तो बिल्कुल सर, अगर हमारा ना पूरा फोकस करके बिजनेस करेंगे ना सर तो 100% बढ़ेगा। और कि ना, ये आपने बताया कि 100% यूज, तो बिल्कुल ना सर, कहीं ना कहीं हम चूक कर जाते हैं कि ये प्रोडक्ट भाई हल्दी महंगी होगी, नमक महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, तो चलो भाई बाजार से ले ले। तो सर हमारी कंपनी अगर घर का प्रोडक्ट हो, बोलते हैं ना, आप कई बार बोलते हो मजाक में भी कि हमारा घर का प्रोडक्ट है,
हमारे तो बच्चे गलती करे क्या, उसको हम घर से बाहर थोड़ा भगा देते हैं सर। तो यहाँ सर करोड़ों का मामला है, या ये ना समझे कि हल्दी नमक बेचना बस। क्योंकि जब एडवोकेट सुनील काक्सर चंडीगढ़ हाईकोर्ट के अंदर बैठते हुए कर रहे हैं, एक्स रीडर साहब कर रहे हैं, तो बड़ी बड़ी महान हस्तियां कर रही हैं। और कि ना जैसे एचसीसी कोर्स का ना फुल दबा है सर, बिल्कुल है ना, मैंने खुद किया है। मैंने वो देखा कि सर मैं ये सोचता था कि न्यूट्रिशन की मेरे अंदर बहुत सारी नॉलेज है, लेकिन सिर्फ मैंने जब ये देखा ना कि इसके अंदर ना मात्र 1% नॉलेज थी मेरे को न्यूट्रिशन की, इस कोर्स से ना बहुत सारी भ्रांतियां खत्म हो गई मेरी। तो बिल्कुल सभी साथियों को करना चाहिए, और हमारी टीम के अंदर भी बिल्कुल सर सभी के हो चुके हैं। तो बिल्कुल थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और अमित जी जो है पेशे से डॉक्टर हैं। अब देखिए डॉक्टर को तो वैसे भी हमसे ज्यादा नॉलेज होती है, तो डॉक्टर साहब अगर इस कोर्स को कर रहे हैं शिद्दत से, तो हमें तो ये और ज्यादा जरूरत है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी। आगे इसमें जी सर हमें ना पता है एक फायदा है सर, जैसे मैं अमेरिका जैसे सीएमएसटी कोर्स कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट से मैं मानता है उसकी, तो कहीं भी प्रैक्टिस करते सर है ना। जैसे मैं अगर न्यूट्रिशन करना चाहूँ तो शहर के अंदर गांव के अंदर कर नहीं सकता सर, क्योंकि मेरे पास सर्टिफिकेट